नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बेटी को पीटने का अफसोस हुआ तो महिला ने खा लिया सल्फास, रास्ते में तोड़ा दम। बेटी को पीटने का अफसोस हुआ तो महिला ने जहर खा लिया। महिला को उपचार के लिए टांडा अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। भराड़ी थाना के तहत पंचायत मरहाना के गांव बपियाड़ में एक घटना घटी। बपियाड़ गांव की चंद्रेश कुमारी 37 वर्ष ने बुधवार को अपने घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे भराड़ी अस्पताल ले गए, जहां से बुधवार शाम उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया। हमीरपुर से देर रात उसे टांडा अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस को दिए बयान में चंद्रेश कुमारी ने बताया था कि उसकी बेटी बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी। उसे पहले स्कूल की छुट्टियों का काम पूरा करने का कहा, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। गुस्से में आकर बेटी की पिटाई कर दी, जिसके बाद वो रोने लगी। बेटी का पीटने का अफसोस हुआ और खुद ही घर में रखी सल्फास की दवा खा ली। भराड़ी थाना प्रभारी देवानंद ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है। मामले की जांच जारी है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से बरपा कहर, बाल बाल बची कार। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ियां कहर बनकर बरप रही है। शुक्रवार सुबह दतियार के समीप पहाड़ी से अचानक पत्थर सड़क पर आ गिरे। इस दौरान दूसरी लेन से कालका की तरफ जा रही गाड़ी बाल बाल बच गई। गनीमत रहेगी कार के सामने पत्थर को आता देख चालक ने ब्रेक लगा दी। वहीं इससे पहले गुजरी गाड़ी रफ्तार से आगे निकल गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। दतियार में भूस्खलन के बाद वाहनों की आवाजाही एक तरफा हो गई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं चालक खतरे के साए में हाईवे से आवाजाही कर रहे हैं। टमाटर के बाद लहसुन के दामों में उछाल, 120 तक पहुंचे दाम। टमाटर के बाद अब लहसुन के दामों में भी उछाल आ गया है। बाहरी राज्यों में बारिश और फसल में कमी के चलते अब हिमाचल प्रदेश के लहसुन की देश की सबसे बड़ी लहसुन मंडी तमिलनाडु में मांग बढ़ने लगी है। ट्रिपिंग ए ग्रेड यानी सुपर लहसुन के किसानों से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद हो रही है। वीरवार को नौराधार और सोलन से ट्रक लोड होकर तमिलनाडु के लिए निकले। बंडूंगा पट्टी मंडी में इस फसल की सबसे ज्यादा खपत होती है। दामों में उछाल की वजह ये भी है कि इस बार लहसुन की कम पैदावार हुई है। गर्मियों के दौरान फसल में पीलापन और रोग की वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कई किसान पहले ही आढ़तियों को फसल बेच चुके हैं, लेकिन अभी भी 50% फसल गोदामों में जमा है। दाम बढ़ते ही किसानों ने फसल निकालनी शुरू कर दी है। बंदला साइट से पैराग्लाइडिंग शुरू, पंजाब के पायलट ने भरी उड़ान। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट से वीरवार को पहली बार उड़ान भरी गई। दिन में थोड़ी देर के लिए मौसम साफ हुआ और इसी दौरान साइट से पहली उड़ान भरी गई। बंदला में पैराग्लाइडिंग के शौकीनों का आना शुरू हो गया है। वीरवार को पंजाब के कोटकपुरा से एक्रो पायलट अर्शदीप बंदला पहुंचे और मौसम साफ होते ही उन्होंने उड़ान भरी। बंदला से उड़ान भरने के बाद उन्होंने लुहणू मैदान में लैंडिंग की। उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि देश में इस प्रकार की कोई साइट नहीं है। एक्रो गतिविधियों के लिए ये साइट सुरक्षित है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि साइट शुरू होने के बाद पहली बार उड़ान भरी गई। साइट से अब लगातार उड़ानें भरी जाएंगी। स्थानीय पायलट भी उड़ानें भरना शुरू करेंगे। इसके साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगे। बाहरी राज्यों से पैराग्लाइडिंग के शौकीन यहां आने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। हिमाचल में पहली बार फल और सब्जियों के भी भरे जाएंगे सैंपल, 14 दिन में मिलेगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अब फलों और सब्जियों के सैंपल भी भरे जाएंगे। मंडी जिला से इसकी शुरुआत हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी खेतों से लेकर मंडी की तरफ रवाना होने और बाजार में बिकने के लिए पहुंचने पर फल और सब्जियों के सैंपल भरेंगे। जांच के लिए इन सैंपलों को मुंबई भेजा जाएगा। रिपोर्ट भी 40 के बजाय अब 14 दिनों में मिल जाएगी। फल व सब्जी में कीटनाशक व रसायन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अधिकृत लैब रिपोर्ट के आधार पर अदालत में मामला दर्ज करवाया जाएगा। हिमाचल में शतकवीर बना पेट्रोल, लाहौल स्पीति में प्रति लीटर 100 रुपए के पार हुए दाम। हिमाचल में पेट्रोल भी शतकवीर बन गया है। लाहौल स्पीति में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर गए हैं। वीरवार को यहां पर 100.58 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम रहे हैं, जबकि बुधवार को यहां पर 99.21 रुपए की दर से बिका। 3 जुलाई को भी लाहौल स्पीति में पेट्रोल के दाम 100.58 रुपए प्रति लीटर थे। दूसरे स्थान पर किन्नौर में 99.03 रुपए प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल पहुंच गया है। बुधवार को किन्नौर में 99.13 रुपए की दर पेट्रोल की रही। राजधानी शिमला में पेट्रोल के दाम 97.22 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि बुधवार को यहां पर 97.86 रुपए की दर से पेट्रोल बिका है।
10 जुलाई से गगल शिमला के बीच रोजाना उड़ान भरेगा विमान। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाए जाने की घोषणा धरातल पर उतरती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आगामी 10 जुलाई से शिमला से गगल और गगल से शिमला के लिए रोजाना फ्लाइट शुरू होगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी गोकुल बुटेल ने बताया कि फ्लाइट अलायंस एयर द्वारा संचालित की जाएगी। 42 सीटर विमान सेवा शुरू होने से धर्मशाला और शिमला में निश्चित तौर पर पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। पूर्व समय में भी इस रूट पर विमान सेवा शुरू हुई थी, मगर कंपनियां लगातार इस सेवा को इसलिए संचालित नहीं कर पाई क्योंकि किराया अधिक होने की वजह से सवारियां नहीं मिल रही थी। इसलिए प्रदेश सरकार ने अलायंस एयर को प्रति सीट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। हिमाचल में प्रति व्यक्ति हर रोज मिलेगा 75 लीटर पानी। सरकार ने फील्ड अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 75 लीटर पानी मिलेगा। जल शक्ति विभाग योजना को सिरे चढ़ाने का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसको लेकर फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट और सुझाव मांगे गए हैं। अभी कुछ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। सरकार ने हिमाचल के सभी पेयजल स्रोतों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल में अन्य पानी की स्कीमें बनाए जाने और पानी की लीकेज रोकने को लेकर संबंधित फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं। 18,570 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर की चढ़ाई। यात्री इन बातों का रखें ध्यान। कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की शिखर महादेव यात्रा शुक्रवार 7 जुलाई से शुरू होगी। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग पहले आधार शिविर सिंह घाट पहुंचकर सुबह 5:30 बजे पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना करेंगे। 18,570 फीट ऊंचाई पर स्थित शिखर महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को कई ग्लेशियर पार कर 2 दिन में 32 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी। इतने ही दिन वापसी के लिए लगते हैं। यात्रा 20 जुलाई तक प्रशासन की देखरेख में चलेगी। अब तक यात्रा के लिए 5,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। यात्रा के दौरान 5 आधार शिविर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते और कई ग्लेशियर पार करने होते हैं। पार्वती बाग से आगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की कमी के चलते दिक्कतें पेश आती हैं।